श्री किशोरी जी अग्नि में समा जाती हैं। प्रतिबिंब के रूप में श्री सीता जी का द्वितीय रूप विद्यमान है और रावण सोने का मृग लेकर के आता है जो सोने का दिखाई दे रहा है। नाटक में पहले जो पाठ बताया गया है वही श्री किशोरी जी ने पूरा कर दिया। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। महाराज ये मृग तो बड़ा सुंदर है, बस श्री सीता जी एक और दूसरी ओर मृग। गोस्वामी जी ने एक बढ़िया व्यंग्यात्मक वाक्य लिखा, आनहु चर्म कहत वैदेही ने कहा कि चमड़ा ले आइए। वैदेही माने जो देह से ऊपर है और चमड़ा माने देह का सबसे जो पहले वाला भाग है का वो चमड़ा। मानो विदेह नगर की सुंदरता को भी सुंदर बनाने वाली जो किशोरी जी है, जब लंका नगर के किसी वस्तु को सुंदर बता दे। भगवान राम जब मारीच के पीछे दौड़े तो किसी ने पूछ दिया, प्रभु आप तो किसी के पीछे दौड़ते नहीं, ये मारीच के पीछे कैसे दौड़ गए? प्रभु ने कहा, मैं तो श्री सीता जी को ही सबसे सुंदर मानता था, पर जब उन्होंने कह दिया कि मृग बड़ा सुंदर है तो मुझे भी इच्छा हो गई कि मैं भी इस मृग के पीछे जरा भागूं। भगवान ने जानबूझ करके प्रलोभन का आकर्षण स्वीकार करके उसके पीछे भागे। परिणाम क्या हुआ? श्री सीता जी और श्री राम का वियोग लीला में। न तो भगवान राम के मन में कभी आकर्षण और लोभ आ सकता है और न तो श्री किशोरी जी के अंतःकरण में कभी रंच मात्र किसी प्रकार से संसार की किसी वस्तु को, जो अयोध्या और जनकपुर के दिव्य वैभव को छोड़ करके आई हुई है, जो साक्षात लक्ष्मी के अवतार हैं, उनके लिए इस मृग का आकर्षण क्या? लेकिन नहीं, मानो संकेत ये था। प्रभु लीला में संसार के जीवों को सावधान करना चाहते थे। हम जीवन में जब प्रलोभन आवे तो उनके पीछे अंधाधुंध भागने की चेष्टा न करें। हम समझ करके का जीवन में जितने लोभ की आवश्यकता है उतना ही लोभ स्वीकार करें। हम लोभ के पीछे अंधाधुंध न भागे। एक लीला भगवान ने की। चाहे श्री सीता जी को शांति कह लीजिए, चाहे सीता जी को भक्ति कह लीजिए, चाहे शक्ति कह लीजिए, श्री सीता जी के अनगिनत रूप और श्री सीता जी को पाने की ही आकांक्षा संसार के जीवों में विद्यमान। हर समय, हर युग में, हर देश में हर व्यक्ति जो है सीता जी को पाने के लिए उत्सुक है। आपने देखा नहीं, विदेह नगर में और देह नगर में दोनों में समानता। विदेह नगर में महाराज श्री जनक के यहां जनक नंदिनी श्री सीता जी का प्राकट्य हुआ है और उन्हें पाने के लिए सारे संसार के राजा एकत्र हैं। ये क्या इसका सांकेतिक अभिप्राय? और जनक नंदिनी सीता ये पर महाराज जनक ने एक प्रतिज्ञा कर दिया, क्या? कि जो धनुष तोड़ेगा उसी को मैं अपनी कन्या दूंगा। ये प्रतिज्ञा उन्होंने क्यों किया? जनक नंदिनी सीता तो अचानक महाराज जनक को मिल गई, पर जब उन्होंने एक दिन धनुष के स्थान को लीपने के लिए धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया, महाराज जनक को पता चला तो चकित हो गए। बोले, पुत्री ये धनुष तुमने उठाया? श्री सीता जी ने तुरंत दिखा दिया कि पिताजी कोई भूल हो गई क्या? उन्होंने धनुष को उठाया। महाराज जनक चकित हो गए, समझ गए ये साधारण कन्या नहीं है, ये तो महाशक्ति है। और महाशक्ति है तो महाराज जनक के मन में क्या आया? रावण में और जनक में क्या अंतर है? का अगर दूसरे की वस्तु मिल जाए तो एक व्यक्ति तो वह है कि जो हड़पने की चेष्टा करे, और दूसरा व्यक्ति वह है कि जिसको ये चिंता हो जाए कि जिसकी ये वस्तु हो उसको मिल जाए। इसलिए कुछ भले बुरे हर तरह के लोग हैं। आजकल भी कभी कभी समाचार पत्रों में मिलता है विज्ञापन, हमें एक घड़ी पड़ी हुई मिली है, जिसकी हो ले जाए। लेकिन विज्ञापन में एक वाक्य जोड़ना बड़ा जरूरी है। अगर यह छपवा दिया जाएगा कि घड़ी मिली है जिसकी हो ले जाए, तब तो न जाने कितने व्यक्ति दावा करेंगे मेरी ही घड़ी। इसलिए एक वाक्य जोड़ दिया जाता है कि मुझे घड़ी मिली है, जिसकी हो वो प्रमाण दे के ले जाए कि उसी की है। महाराज जनक ने भी संकेत किया, महाशक्ति मेरे घर में आ गई है, अब जिनकी हो वो प्रमाण दे के ले जाए। प्रमाण क्या? बोले धनुष तोड़ करके दिखा दे, मैं समझ लूंगा कि वो ब्रह्म ही होगा।
और ब्रह्म होगा तो मैं शक्ति का समर्पण ब्रह्म के प्रति कर दूंगा। लेकिन उस होड़ में उन्हें पाने के लिए वहां पर भी सभी लोग एकत्र हैं। रावण भी वहां पर आया हुआ था। शूर्पणखा ने रावण पर व्यंग किया, सीता जी को पाने के लिए तुम इतने उत्सुक हो तो चोरी करने की क्या आवश्यकता थी? अरे महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की थी धनुष तोड़ करके तुम ही सीता जी को पा लेते। तो रावण तो बात बनाने की कला में बड़ा निपुण था। रावण ने तुरंत बहाना बनाया। रावण ने कहा, मंदोदरी तुम जरा गणित करके सोचो, जिसने कैलाश पर्वत को उठा लिया तो शंकर जी का धनुष, ये सब तो कैलाश पर्वत पर ही था। तो जब मैंने कैलाश पर्वत को उठा लिया तो धनुष उठाने में क्या देर थी? तो उठाया क्यों नहीं, लौट क्यों आए? रावण ने तुरंत कहा कि मंदोदरी, जनक ने अगर उठाने के लिए कहा होता तो मैं उठा लेता, पर उन्होंने ये कह दिया था कि उठाने के बाद इसको तोड़ना पड़ेगा। तो मैं तो गुरु जी का भक्त हूं, अपने गुरु जी की वस्तु को तोड़ना ये मुझे ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैंने तोड़ा नहीं। नकली बहाना बना दिया। अंगद ने सारी कलई खोल दिया, रावण की सभा में पैर रोप दिया और कहा एक बार और धनुष यज्ञ हो जाए। जो मम चरण सकस सठ टारी, फिर ही राम सीता में हारी। अरे वो तो गुरु जी का धनुष था, ये तो बंदर का चरण है, इसको भी हटा करके देखो तो सीता जी मिल जाएंगे। ये रामायण की दार्शनिक भाषा है। देहनगर में भी महाराज अंगद ये कहते हैं, रावण अगर तुम्हारी सभा का कोई व्यक्ति मेरा पैर हटा दे तो मैं सीता जी को हारता हूं। क्या अभिप्राय? इतने विस्तृत प्रसंग हैं कि सबकी व्याख्या नहीं की जा सकती। कई लोग तो इस प्रसंग को पढ़ करके कुछ लोग इतने डरपोक स्वभाव के होते हैं कि अब भी कभी कभी कोई श्रोता मुझसे पूछ देते हैं, अंगद ने कितनी बड़ी भूल कर दिया, अगर उठ जाता तो क्या होता? मैं कहता हूं भले मानुस उठा नहीं, तुम चिंता मत करो। नहीं, पर वो कहते हैं उठ जाता तो क्या होता? अरे उठ जाता तो क्या होता, तो उसका अर्थ क्या? ये अंगद का चरण क्या है? देखिए, अंगद के चरण को तोड़ना नहीं है, केवल डिगाना है। और शंकर जी के धनुष को तोड़ना। शंकर जी का धनुष जो है वो समष्टि अहंकार का रूप है। और ये अंगद का चरण क्या है? बोले तेही समाज की ये कठिनपन। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, अंगद का पैर नहीं डिगा, इसका अर्थ क्या हुआ? गोस्वामी जी ने कहा, तेही समाज की ये कठिनपन, जेहि तौले कैलाश, तुलसी प्रभु महिमा कहो कि सेवक विश्वास। अरे अंगद का चरण नहीं था, ये तो सेवक का विश्वास था। जब अंगद ने ये कहा कि मेरा चरण अगर डिग जाएगा तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा, तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि अगर विश्वास ही डिग गया तो भक्ति जो है वो तो अपने आप उनकी हार हो गई।